अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, रमज़ान मुबारक के सिलसिले में बोल एंटरटेनमेंट की खुसूसी ट्रांसमिशन रमज़ान में बोल में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपके साथ सहरिश ज़ुहैब। नाजरीन, पाकिस्तान में रहने वाले हमारे तमाम इस्लामी बहन भाई आज अपने दूसरे रोज़े की तरफ जा रहे हैं और हम दुआ करते हैं कि इस साल भी ये रमज़ान हमारे लिए रहमतें, बरकतें, मुस्तहकम अमन व अमान, सलामती, हिदायतें और बख्शिशें लेकर आए। और हर साल की तरह इस साल भी रमज़ान के बाबरकत महीने में आप रहेंगे हमारे साथ रमज़ान में बोल में। और इस साल हमने कुछ नए सेगमेंट्स मुतारिफ़ करवाए हैं और वो सेगमेंट जिसके बारे में मैं कहूँ कि मेरे दिल के बेहद करीब है तो बिल्कुल गलत ना होगा, वो सेगमेंट है स्टार नात ख्वां। जैसे कि आपने पहले देखा है, हमने मुल्क भर से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट को दावत दी, ग्रैंड ऑडिशंस किए, लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँचे, SOPs का ख़ास ख्याल रखा गया, जिसके बाद हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट को शॉर्ट लिस्ट किया जिनके दरमियान अब ये मुकाबला होने जा रहा है। और मुकाबले का मकसद हार जीत नहीं है बल्कि अपने मुल्क में ही नहीं दुनिया भर में सना ख्वानी को फ़रोग़ देना है। तो अब ये मुकाबला होगा, फिर इख्तिताम पर पाकिस्तान को मिलेगा पाकिस्तान का स्टार नात ख्वां। तो चलें आगे बढ़ते हैं, अपने जजेस को आपसे मुतारिफ़ करवाती हूँ। इस वक्त फैसल हसन नक्शबंदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और अलहाज शफीक अहमद साबरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि फ़ैसला करेंगे कि स्टार नात ख्वां कौन है जो आगे चलकर भी अपने फ़न का लोहा मनवाएगा। क्या खूब किसी ने कहा है, ज़िंदगी ज़मी के सीने में रह गई, जन्नत कनीज़ बनकर मदीने में रह गई, फूलों का हुस्न हज़रत यूसुफ को मिल गया और फूलों की खुशबू मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने में रह गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी, प्यारे नबी, मदीने वाले हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके ज़िक्र के बग़ैर अगर कहा जाए तो कोई भी रमज़ान ट्रांसमिशन मुमकिन ही नहीं है। तो चलिए बाकायदा आगाज़ करते हैं, अपने पहले कंटेस्टेंट को दावत देते हैं। तो हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं आयशा हसन साहिबा। आयशा साहिबा नात मकबूल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करेंगी। जी आयशा। आजा इश्क़ मेरे नात सुनाए तो अजब क्या, आजा इश्क़ मेरे नात सुनाए तो अजब क्या, सुनकर वो मुझे पास बुलाए तो अजब क्या, दीदार के काबिल तो कहाँ मेरी नजर है, दीदार के काबिल तो कहाँ मेरी नजर है, लेकिन वो कभी ख्वाब में आए तो अजब क्या, सुनकर वो मुझे पास बुलाए तो अजब क्या। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। छोटी सी हैं आयशा हसन लेकिन उन्होंने
अपने फ़न का मुजाहरा किया है। उन्होंने नात पढ़ी, बहुत खूबसूरत अंदाज में पढ़ी। अब ये नात किस तरह पढ़ी है और इसमें क़िरत का, आवाज़ का कहाँ कहाँ जादू चलाया गया है, ये फ़ैसला करेंगे फैसल हसन नक्शबंदी साहब और अलहाज शफीक अहमद साबरी साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। अब बताइएगा फैसल साहब और शफीक साहब, कैसे देखा आपने? नहीं माशाल्लाह, जब बच्ची ने अंतरा कहा है ना ऊपर, दीदार के काबिल, लेकिन जहाँ जो जगह है ना, जो पॉइंट है, दीदार के काबिल तो कहाँ मेरी नज़र है, ये बच्ची से अदा नहीं हुआ, मुश्किल है जगह, और इसको जितना सुकून से कहेंगी उतना अच्छा लगेगा। पढ़ा अच्छा है, बहुत अच्छा पढ़ा इसने माशाल्लाह, और इंशाल्लाह आगे कोशिश करेगी तो और अच्छा पढ़ेंगे इंशाल्लाह। जी माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत पढ़ा आयशा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बहुत बरकत अता फरमाए। ज़ाहिर है इब्तिदा है, कुछ चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जी सीख रही हैं, यकीनन तैयारी करके आई हैं, और इतना बड़ा मुकाबला है, प्रेशर भी होता है। जी जी, और दो बच्चों के दरमियान तशरीफ़ फरमाए, ये भी एक होता है। तो हमें ज़रा थोड़ा मार्जिन देना चाहिए, खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। जी बिल्कुल, वो इस हवाले से कि ये तने तनहा हैं दो बच्चों के दरमियान। जी जी, तो ये इस बात को भी हमें मद्देनज़र रखना चाहिए। बहुत खूबसूरत पढ़ा, और ये मैं आयशा के लिए नहीं, मैं तमाम बच्चों के लिए जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कि तलफ़्फ़ुज़ का बहुत ख्याल रखें। आपने काबिल को छोटे काफ से पढ़ा, और दूसरा ये कि जैसे शफीक साहब ने कहा कि वो जो पूरा सुर लगा कर आना था, वो उसमें भी थोड़ी सी कमी रही। बहरहाल ये तमाम तर छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, इस पर अगर आप आइंदा ध्यान रखेंगी तो इंशाल्लाह और अच्छा पढ़ेंगी। मेरे लिए, मैं आपके लिए बहुत दुआगो हूँ कि आप बहुत आगे तक जाएं। तो अगले कंटेस्टेंट की तरफ बढ़ते हैं। इस वक्त शामिर फरोजी साहब यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं, तो आइए चलते हैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे सुनते हैं। जी शामिर। ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया, कौनैन बनाए सरकार की खातिर, कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया, कौनैन की सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत आवाज़। बस आपका वक्त ख़त्म हो गया क्योंकि टाइम चूँकि काफ़ी कम है, लेकिन आप हसन साहब, फैसल हसन साहब और शफीक साहब,
ज़बरदस्त अंदाज, बड़ी खुदा की देन है ये आवाज़ भी, इन्होंने काफ़ी ऊंचे सुरों पर नात पढ़ी है, क्या कहेंगे आप? माशाल्लाह शामिर ने कोशिश अच्छी की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुजूर के सना के लिए इसे कबूल फरमाए। लेकिन ऊंची आवाज़ में पढ़ना अच्छी बात है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की देन है ये भी, लेकिन उस पर कंट्रोल रखना भी जो है ना वो बहुत, अब ऐसा ना हो कि हम ऊपर चले तो जाएं तो वापस भी तो हमें आना है। बहुत खूबसूरत अंदाज में पढ़ा, लेकिन एक दो जगह पर अपने नहीं फैसल, उसमें जो एक्स्ट्रा जो अगली बात जो एक्स्ट्रा लगाई है ना, जी जी वो नहीं होनी चाहिए थी, जी। फीलिंग के साथ वापस आना चाहिए था। जो तर्ज की रिक्वायरमेंट है ना, जो हमारे असातिज़ा ने, हमारे असलाफ ने, जिन्होंने ये कॉम्पोजिशन की है, उन्होंने तमाम चीज़ों को जहन में रखते हुए ये कॉम्पोजिशन की है, और वो यकीनन उसी को हमने भी पढ़ा है, हमारे बाद आने वाली जनरेशन भी उसी को फॉलो कर रही है। ये जो ऊपर जाने की कोशिश की ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा, मैं पता नहीं शफीक साहब मुझसे मुत्तफिक हैं या नहीं है, तो थोड़ा सा इतना ऊपर जाएं कि आसानी से वापस आ सकें। जी, नहीं, वापसी का रास्ता भी तो पता होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो बहरहाल जी चले आगे बढ़ते हैं, शफीक साहब अभी बताते हैं। हाँ जी। ये मेरी तरफ से आप जो मैंने बनाई की चीज़ है दोनों ने। बहरहाल मैं देखें ये जी जी कोई एक कंटेस्टेंट जो है उसको अनलकीली जाना पड़ेगा, दो कंटेस्टेंट हमारे साथ आगे चलेंगे। जो आज के इस मुकाबले में हमारे साथ आगे जाएंगे, वो 18 नंबर के साथ वो हैं आयशा हसन। वो हमारे साथ इंशाअल्लाह अगले राउंड में शरीक होंगी, और इसके बाद जो है वो शामिर साहब और तलहा, माशाल्लाह दोनों ने बहुत अच्छी नात पढ़ी, और मेरे लिहाज से शामिर हमारे साथ, मैंने इनको 19.5 नंबर दिए हैं और शफीक साहब ने 19 दिए हैं, तो यहाँ भी हम तकरीबन साथ साथ ही हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें कबूल फरमाए, ये हमारे साथ इंशाअल्लाह आगे जाएंगे। और मेरे जो ताहा साहब हैं, इनके लिए मेरी दुआएं हैं, और आपने हौसला बिल्कुल नहीं हारना है और मेहनत करते रहना है बिल्कुल। और उन कलामों का इंतखाब कीजिए कि जो मुकाबलों में पढ़ी जाती है, ये अभी आपकी तरबियत हो जाएगी तो आप आगे सरवाइव करने के लिए महफिल में भी आपको पूरा पाकिस्तान देख रहा है। ये भी कोई कम बात नहीं है कि आप यहाँ तक पहुँचे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको ढेरों दुआएं हैं ताहा आपके लिए, और आयशा और शामिर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, आप हमारे साथ आगे चलेंगे। तो नाज़रीन, मैं यहीं पर आपसे इजाज़त चाहूँगी इस सेगमेंट में, क्योंकि अब हमें ज़ाहिर सी बात है अफ्तार में आपसे मुलाकात करनी है। और क्या खूब फरमाया है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि रोज़ा हमारे गुज़श्ता गुनाहों का कफ़ारा है। तो भरपूर फ़ायदा उठाइए इस रमज़ान के महीने का, अपना भी ख्याल रखें, अपने इर्द वालों का भी ख्याल रखें, नेकियां कमाएं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।